हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। इससे पहले इस बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। पॉइंट, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी, रे ए बी है, ये ए एक तरफ जो है इनिशियल पॉइंट और ये एक तरफ अनएंडिंग, इसको ऐसे नाम देते हैं, एक तरफ एरो लगा के। एल लाइन को हम लाइन एल भी लिख सकते हैं और ए बी लाइन भी लिख सकते हैं, इसमें दोनों तरफ एरो लगाएंगे। लाइन सेगमेंट में हम ऐसे जो है दोनों इसके इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट होता है, इसका फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। इंटरसेक्टिंग जो एक पॉइंट पर मीट करती हैं दो लाइंस, उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस वो हैं जो कि कभी भी आपस में मीट नहीं करती, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे कि आपको रेल की दो लाइनें हैं, जो रेल की पटरियां हैं, वो देखा होगा, आपस में कभी भी ऐसे मिलती नहीं है। तो अगर मिलती भी हैं तो वो दो नहीं होंगी, ऐसे क्रॉस करते हुए दो इधर से जा रही है, दो इधर से जा रही है, तो वो क्रॉस करते हुए जाएंगी, उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं बोलते, वो पैरेलल लाइंस ही कहलाएंगी। एंगल्स ऐसे ए बी सी, इसको एंगल एबीसी के फॉर्म में लिखते हैं, और ट्रायंगल्स इसको ट्रायंगल एबीसी के फॉर्म में। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें और बताई थी, वो चीजें आप रिवाइज शायद आपने कर लिया होगा, मैंने आपको थोड़ा सा इसका हिंट दिया है। चलिए आगे हम आज का टॉपिक करते हैं, उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे ट्रायंगल होता है वैसे ही क्वाड्रिलेटरल होता है। अब इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, आपसे मेरी वही रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो नए वीडियो देखने वाले हैं उनसे तो मेरी पुरजोर कोशिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचता रहे और आप उन वीडियोस को देखकर कुछ ज्ञानवर्धन करें। मेरी वीडियोस को अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर भी करें, और दूसरी चीज बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिसके लिए कि मैं आपको बार बार वही बोलता हूं कि जिससे आपको वो सब मिलेगा जो कि हर बार मैं कहता हूं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे मैंने ट्राइंगल बताया था, ट्राइंगल इज ए पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड्स। ऐसे ही क्वाड्री, ये वर्ड क्वाड्री का मीनिंग क्या होता है? क्वाड्री का मीनिंग क्या होता है? क्वाड्र, ठीक है, क्वाड्र, क्वाड्र का मतलब होता है 4। जैसे ट्राई का मतलब 3 होता है, ऐसे ही क्वाड्र का मतलब 4 होता है। इसी तरह से एनी पॉलीगन closed polygon of 4 sides is called a quadrilateral। उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जो भी 4 साइड से बना हुआ क्लोज्ड फिगर है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे मैं अगर एक ये लिखूं तो ये क्वाड्रिलेटरल है, और ये क्लोज्ड फिगर है, तो इसको मैं अगर नाम दूं, ये होगी ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मैंने आपको अभी तक ट्राइंगल, एंगल, क्वाड्रिलेटरल्स ये चीजें बताई हैं, उनमें एक चीज मैंने आपको सब में बताई है कि उसकी नेमिंग क्या करते हैं। ठीक है, उसके आर्म्स क्या होती हैं, साइड्स क्या होती हैं, उसका वर्टेक्स क्या होता है, उसका एडजेसेंट रेस क्या होती हैं, उसका बॉर्डर्स क्या होता है, आर्म्स क्या होती है, इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, डायगोनल और अपोजिट एंगल्स, ये मैंने अभी तक नहीं बताया है क्योंकि इसका पिछले टॉपिक्स में कोई यूज नहीं था। यहां पर इसका यूज आएगा तो मैं आपको यहां बताऊंगा। तो 4 फिगर्स से बनी हुई जो ट्राइंगल है,
ये 1 2 3 और इसको मैं अगर ऐसे करूं 3 और 4, ये ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल है। या अगर मैं ऐसे कहूं तो ये जो है क्वाड्रिलेटरल है। इसको इस फिगर में कंफ्यूज हो जाओगे आप ट्राइंगल में और इसमें, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो ये जो फिगर है ए बी सी डी। अब क्वाड्रिलेटरल का नाम कैसे दिया जाता है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी या क्वाड्रिलेटरल डी बी सॉरी डी ए बी सी। जहां से स्टार्ट कर रहे हैं जैसे मर्जी पढ़ लो, सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी, या किसी भी तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं। ये इसका क्वाड्रिलेटरल का नाम है। और इसमें 4 इसके कोने हैं, 4 कोने हैं इसके। कॉर्नर वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स क्या होता है? 2 एडजेसेंट साइड्स, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये वाली साइड है। इसके 4 साइड्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं साइड्स या आर्म्स। ठीक है, तो ये इसकी साइड्स है। और इसमें एडजेसेंट साइड्स हैं और एडजेसेंट एंगल्स हैं। जो 2 एंगल्स एक ही साइड पर बन रहे हैं उनको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल्स मेड, मतलब 2 एंगल्स मेड ऑन ए साइड। ठीक है, मतलब जो उसके इनिशियल और एंड पॉइंट पर जो 2 एंगल्स बन रहे हैं उनको एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। और एक कॉर्नर पर जो 2 साइड्स मिल रही हैं उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो इसमें एडजेसेंट साइड हुआ, एडजेसेंट एंगल्स हुआ, बॉर्डर हुआ, एंगल ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग हुई और इसमें इसकी 4 एंगल्स हुए। ठीक है, अब इसमें ये 2 हैं एडजेसेंट एंगल्स। अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को बात करूं तो इनको हम बोलते हैं अपोजिट एंगल्स, बिल्कुल आमने सामने के एंगल्स। इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल्स, ये कहलाएंगे अपोजिट एंगल्स। सारी चीजें आप लोग नोट करते जाओ, जो भी चीज नहीं समझ में आएगी तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। तो एक अपोजिट एंगल इसमें ये वाला है। ठीक है, अब एक आता है इसमें डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? 2 अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, डायगोनल लाइन joining 2 opposite vertices is called diagonal। ये लिख लो, ये जो है ये AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है, तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल। अभी आप 6th क्लास में हो तो जितनी फिगर्स हैं, ये एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, आगे एक सर्कल आएगा, अभी का सर्कल कराता हूं इसके बाद में, ये सारी जो फिगर्स हैं ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में। जैसे ये 4 साइड्स हैं इसकी बुक की, 1 2 3 4, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, ऐसे ही है ना, 4 साइड से बना हुआ है। ये चारों साइड्स इसकी हम कह सकते हैं 2 साइड बराबर है, 2 साइड वैसी है, तो बिल्कुल सेम बनी हुई है। और टेढ़ी मेढ़ी फिगर भी होती है, उसको भी हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, जितने भी जीवन में आप चीजें, जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हो उनकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फिगर होती है। वही ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो बन रही हैं दिमाग में, उनको सब फिगर्स को क्या कहते हैं, ये आपको 6th क्लास में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में पढ़ाया जा रहा है। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का मतलब कि जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज मतलब क्या क्या चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, वो क्या क्या हमारे दिमाग में आती हैं चीजें, उसको हम सबको आज उनका क्या बोलते हैं उनको, ये आपको इस चैप्टर में
सिखाया जा रहा है। ठीक है, अब एक फोर्थ चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है वो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं। उसके बाद आपका ये फोर्थ चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वो क्या देखते हैं, उसके बाद क्या है। अब आज मैं करवाने जा रहा हूं आपको सर्कल। क्या आपने कभी आजकल जैसे छोटे छोटे शहरों में, चंडीगढ़ वगैरह में, जयपुर वगैरह में, किसी से पूछते हैं कि भाई साहब ये जगह कहाँ पे है, तो आपने सुना होगा, आप अपने मम्मी पापा के साथ या कहीं जाते होंगे कि साहब आप वहां से आगे जाके ना, आगे आपके पास एक सर्कल आएगा, उस सर्कल से आप सीधे हाथ को मुड़ जाना। तो वो सर्कल क्या है? वो क्या है सर्कल? मतलब गोल घूमने वाली चीज, उसको सर्कल। या बॉल, बॉल की फिगर कैसी है? अभी तक हमने फिगर देखी थी जो साइड से बन रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से बन रही है? अभी तक हम ये फिगर्स देख रहे थे, अभी ऐसी फिगर्स देख रहे थे ना जो स्ट्रेट लाइन से बन रही थी। लेकिन एक कर्व्ड फिगर, क्लोज्ड कर्व्ड फिगर, ठीक है, क्लोज्ड कर्व्ड फिगर इज सर्कल। ये सर्कल है, इसको हम सर्कल बोलते हैं। अब क्लोज्ड, अगर मैं इसको ऐसे करके यूं छोड़ दूं तो ये सर्कल नहीं है, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। जब तक क्लोज्ड नहीं होगा वो तब तक सर्कल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सर्कल को हम कैसे बनाते हैं, वो यहां पर ये एक बिल्कुल इसके सेंटर में एक पॉइंट होता है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में इसके एक पॉइंट होता है, उसको हम नाम देते हैं ओ, सर्कल ओ। तो इसको बोलेंगे सर्कल विद, इस ओ को क्या बोलते हैं? सेंटर, विद सेंटर ओ। ये सर्कल जो है ओ सेंटर से है। अब इस सेंटर का मतलब क्या है? इस सेंटर का मतलब ये है कि ये जो इसका सर्कल का ये जो पोर्शन है, जहां इसका बाउंड्री है, जो इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है, ये इसकी बाउंड्री है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, उस पर ध्यान मत देना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए उसके लिए मैं सॉरी। ड्राइंग पहले तो बहुत अच्छा बन गया था, पता नहीं कैसे बन गया था, लेकिन अब इसको जब मैं डबल कर रहा हूं तो ये ड्राइंग मेरी खराब हो गई है। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड। अब ये सर्कल है, ये जितना भी इस पे एक पॉइंट है ये कहेंगे हम P इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, Q is a point on the circle, R is a point on the circle। अब अगर मैं एक पॉइंट यहां लूं P, this is called a point in the circle, outside the circle, तो it is the exterior of the circle। अगर मैं एक पॉइंट यहां पर A लूं, this is the point inside the circle। ये एक पॉइंट अगर मैं B लूं, this is called point B on the circle। और ये जो बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट है सर्कल के, वो सेंटर कहलाता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर। इस सेंटर से बॉर्डर पर हम जितने भी पॉइंट्स मिला लें वो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इक्वल डिस्टेंस पर मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे। इसका मतलब OP इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OQ, ये तीनों के तीनों बराबर होंगे। और इसको हम बोलते हैं रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस। OP जो है रेडियस है, OR भी रेडियस है, OQ भी रेडियस है,
और रेडियस का प्लूरल अगर मैं लिखूं तो इसको हम बोलते हैं रेडियाई। ये इसका प्लूरल है। प्लूरल ऑफ रेडियस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेडियस। ऑल रेडियसेस ऑन द ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। इक्वल डिस्टेंस होता है उनका। क्यों? क्योंकि ये जो बाउंड्री है ये सर्कल से बिल्कुल ही इक्वल दूरी पर होती है, इक्वल डिस्टेंस पर होती है। तो ऑल रेडियसेस, ऑल रेडियाई आर ऑलवेज इक्वल। अब एक और इसमें चीज आती है रेडियस में, सर्कल में। यहां पर अगर मैं एक सेंटर से होते हुए एक ये लाइन खींचू और सेंटर से होते हुए एक और लाइन खींचू, ये जो लाइन खींची मैंने ए और बी, ओ ए और ओ बी, ये जो है रेडियस है, लेकिन ए बी पासिस थ्रू ओ, दैट इज सेंटर। ए बी जो सेंटर से पास होके जा रहा है वो कहलाता है डायामीटर। तो ये ए बी जो है डायामीटर है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस और ए बी इज इक्वल टू डायामीटर। तो ओ ए और ओ बी इक्वल है। ठीक है, इसको मैं अगर एक लिखूं, इसको एक लिखूं, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। तो ये जो है डायामीटर जो है वो हमेशा रेडियस का डबल होता है, ये ध्यान रखना है। और रेडियस जो है वो डायामीटर का हमेशा आधा होता है। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं। इस सर्कल को मैं दोबारा बनाऊंगा। लेट अस ट्राई ए सर्कल। ये सेंटर है, इस सेंटर से ये एक सर्कल बना। ठीक है, ये सर्कल बना और ये जो है यहां से होते हुए ये जो लाइन जा रही है ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये डायामीटर है। ये डायामीटर जो है इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट ये वाला, ठीक है, और एक पार्ट ये वाला। हर एक पार्ट को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब बिल्कुल बराबर है, बराबर। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इस डायमीटर जो है सेंटर है, बिल्कुल सेंटर से होके जा रहा है। तो इसको अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये बिल्कुल आपको एक सैंडविच की तरह से आपको गोल सैंडविच टाइप मिल जाएगा, जो बाजार में आपने कभी देखा होगा। अगर हम उसको ऐसे मोड़ के रखें तो वो एक बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फिगर आएगी, एक के ऊपर एक पड़ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों सेमी सर्कल कहलाते हैं। तो इनको बोलते हैं सर्कल जो है, सेमी सर्कल जो है पूरे सर्कल का आधा होता है। दिस इज कॉल्ड हाफ। हाफ सर्कल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज है कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, एक सर्कल में एक पॉइंट मैंने यहां लिया, एक पॉइंट मैंने यहां लिया, ये जो सर्कल का एक पार्ट हुआ इतना इतना, ये जो मतलब ए बी, इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको हम बोलते हैं आर्क। दिस इज कॉल्ड आर्क। आर्क ऑफ ए सर्कल, आर्क ए बी। ये जो है छोटी आर्क है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए सी बी, आर्क ए सी बी, ये बड़ी आर्क है। ठीक है, ये बिग आर्क, ये स्मॉल आर्क। ठीक है, छोटी आर्क और बड़ी आर्क। अब ए और बी पॉइंट को अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, अगर मैंने ए और बी पॉइंट को यहां से सेंटर से होते हुए ज्वाइन किया तो ये तो कहलाएगा डायमीटर। लेकिन अगर कोई दो पॉइंट्स ऑन द सर्कल हैं और उनको ज्वाइन कर दें और वो सेंटर से पास होके नहीं जा रहा, तो उसको बोलते हैं हम सेगमेंट नहीं, कोड। दैट इज कॉल्ड कोड। दिस इज कॉल्ड ए बी
line AB is called chord and line CD is called diameter. ये चीजें मैं आपको सर्कल में क्या क्या नाम होते हैं सिर्फ वो बता रहा हूं, इनकी आपको ध्यान रखना है. मैं आपको फिगर बना बना के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए. ठीक है, कोड हुआ. ठीक है, फिर इसमें ये जो पोर्शन इसका कोड से जो पोर्शन बन रहा है इसको बोलते हैं हम सेगमेंट. इट इज कॉल्ड सेगमेंट. ठीक है, और दो रेडियसेस से जो पोर्शन बनता है उसको बोलते हैं हम सेक्टर. सेगमेंट बनता है कोड से, सेक्टर बनता है रेडियस से. ठीक है, और डायमीटर जो है एक सर्कल को दो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करता है. एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, दो सेगमेंट्स हैं. यहां पर इस सेगमेंट से इक्वल नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा पार्ट है, तो इसको सेगमेंट बोलते हैं. तो ये चीजें आपकी जो है, ठीक है, सर्कल ये. और फिर ये जो हुआ इसका बाउंड्री, ये जो कहलाता है इसका सरकमफ्रेंस. इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस. बाउंड्री को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस. ये आपकी सारी चीजें जो है सर्कल से रिलेटेड हुई. ये आपका आज चैप्टर 4 खत्म हो गया है. इसके बाद मैं आपकी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 करवा चुका हूं. अब मैं एक्सरसाइज आपकी 4.3, 4.5, 4.5, 4.6 ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा. 1 या 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. आज का टॉपिक यहीं मैं फिनिश करता हूं. जाने से पहले आपसे फिर भी मेरी रिक्वेस्ट कि मैथ्स जो है समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है. दूसरी चीज कि जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूं उसका जितने एक चैप्टर से रिलेटेड मेरी जितनी वीडियोस हैं वो सारी की सारी, जैसे मैं आज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज पे इससे पिछले मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं उनके सबके लिंक इस वीडियो में मेरी गिवन होंगे. और आगे आने वाली इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस में उस वीडियो से रिलेटेड पिछली जितनी वीडियोस होंगी उनके लिंक्स आपको अवेलेबल होंगे. इसलिए जाने से पहले फिर वही कि मैथ्स को रटना नहीं है, पढ़ना है. इसलिए रटते रहो, रटो मत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और सवाल पूछते रहो. थैंक यू वेरी मच.